लेकिन वन्या यहाँ पहुंची कैसे? कलेक्टर और उस टीचर के साथ 2 लड़कियां किडनैप हुई थी, उसमें से एक वान्या थी। इसलिए सर अपसेट थे मिशन के स्टार्टिंग से ही। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें यहां से ले जाइए। मैं और मेरी टीम ये मिशन हैंडल कर लेंगे। प्लीज। वो नहीं मानेंगे कैप्टन। तो मनाइए इन्हें, इनके खुद के लिए बहुत जरूरी है मैम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पानी चल बैठ इधर। पानी पानी तुम ठीक बैठा। ठीक। कहाँ अटक गए थे तुम लोग? इतना टाइम लगा दिया। सीएफएस वालों से आमना सामना हो गया था। काय? मतलब लेकिन वो हम तक पहुंचे इससे पहले लैंड माइन फट गया और कोई नहीं बचा। अच्छा, जोगा कुठे है? जोगा किधर है? भूरी भूरी जोगा किधर है? भूरी, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मुंह नहीं खुल रहा है क्या तेरा? भूरी भूरी, अब बताएगी भी जोगा किधर है? और क्या? क्या? कैसे? अच्छा खाना खाना है तुझे? नहीं अभी खिलाता हूँ, देख। नहीं पहले मैं तो खा लूं। छोड़ो मुझे। मेरा तो पेट भरेगा। छोड़ उसे। अरे क्या झाला? हाँ, तेरे को दिया ना बज्जू, जा उसके साथ मस्ती कर जा। मुझे करने दे इसके साथ। देख जो प्लीज, हम मिशन के लिए यहाँ पे हैं, लेकिन ये हमारा मिशन नहीं है। हाँ तो दोस्त नहीं है ना, ये दुश्मन की साइड से, और दुश्मन के साथ जो करो सब सही है। बकवास बंद कर और छोड़ उसे, मैं कहती हूँ। दिमाग मत खराब कर, औकात से बाहर मत निकल, समझी ना? मेरा दिमाग घुमाना तो उसके साथ लपेट दूंगा तुझे भी। चल प्लीज मुझे जान दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। जाने दो, अभी जाने दो, है ना? प्लीज जाने दो। हाँ? इसके लाश को ठिकाने लगाने में देर हो गई। तूने तूने चोगा को मार डाला? एडी झाली काय तू? कमांडर को क्या बोलेंगे आप? तो अगर मेरी जगह कमांडर होता ना तो वो भी वही करता जो मैंने किया। अरे वो करता तो चलता, तू इतना बड़ा फैसला तूने लिया कैसे? क्यों नहीं ले सकती मैं फैसला? हाँ, क्यों नहीं ले सकती? जो हमें सही लगता है उसे हम कर पाए, इसलिए तो हम यहाँ पर है ना। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी पाए, अपना फैसला खुद ले पाए। और अगर नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, तो क्या फायदा इसी लड़ाई का? चुप, एकदम चुप। तेरी बातें बाहर किसी ने सुन ली ना तो नहीं करना चाहिए था तेरे को। मेरे को नहीं पड़ी है किसी की, हाँ समझे? न कमांडर की, न मिशन की। मुझे पड़ी है तो सिर्फ हमारे इस बच्चे की जो मेरे पेट में है। और मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे लोगों के बीच पैदा हो, ना वो कमांडर बने, ना वो जोगा। एक शब्द नहीं बोलना। तो क्या लगता है तेरे को बहुत बड़ा तीर मार लिया तूने? हाँ, बाहर किसी को भनक लग गई ना तो कमांडर के खिलाफ बात कर रही है। मार डालेंगे हम दोनों को, हमारा बच्चा भी नहीं बचेगा। इतना तो दिमाग चलाती। देख बुरी, कमांडर ने बोला था, आठवते तुला? बस और थोड़ा टाइम, हमारा मिशन बस खत्म ही होने वाला है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सगळं ठीक होना है। ठीक है बुरी?
सर मैं समझ सकती हूँ व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, बट सर आपको हिम्मत रखनी चाहिए। और वैसे भी वहाँ मिली बॉडीज में से कोई भी लड़की की नहीं है, तो हो सकता है वान्या जिंदा हो, सही सलामत हो। सर मुझे लगता है हमें रात में खोजबीन करनी चाहिए। क्या जवाब दूंगा मैं विद्या को? सर वान्या, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। अगर वान्या को कुछ हुआ ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको मार डालूंगा। दीदी दीदी प्लीज ये दवा ले लीजिए। देखिए आपने रात से कुछ नहीं खाया हुआ है, आपका बीपी कितना लो हो रहा है। वैसे भी दीदी इंतजार का सिवा हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, प्लीज ले लीजिए। नहीं खाना है मुझे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किशोर? आई एम सॉरी दीदी, ये सब इतना अचानक हुआ कि मैडम मैडम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जैसे मैं बोलूं वैसे करते जाओ। सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। आपको जो चाहिए जितना चाहिए मेरे पास सारे पैसे आप ले लीजिए, लेकिन मेरा इस वक्त कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। अपने बहन के घर है ना, हमें भी वही चलना है, एक साथ चलते हैं। और हाँ, अब से ये तुम्हारी बीवी और मैं इसका बाप, ज्यादा चालाक नहीं। चल आप लोग, मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। लेकिन ये लोग चाहते क्या है? मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन इन लोग का यहाँ होने का मतलब है कि जीजाजी और बच्चे सेफ हैं। हाँ जिंदा हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ की या पुलिस को बताने की कोशिश की या फिर यहाँ पर किसी से भी इस बारे में बातचीत की ना, तो वहां वो लोग मारे जाएंगे। गिरी, हाँ कमांडर। उन्हें छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे, हमें बहुत काम करना है। चलो मेरे साथ। जी कमांडर। किशोर घबराइए मत दीदी, सब ठीक हो जाएगा। सर हमें गाड़ी से आना चाहिए था, कम टाइम में ज्यादा एरिया कवर कर सकते थे। ईशा, अगर हम गाड़ी से आते तो हमें सिर्फ रोड का इलाका ही दिखाई देता, लेकिन वानिया को ढूंढने के लिए हमें जंगल के अंदर घुसना होगा। याद है तुम्हें, बॉम्ब धमाके से पहले सीएसएफ की टीम कमांडर ने अपने लास्ट कम्युनिकेशन में कहा था कि उसे एक आदमी और 2 लड़कियां दिखाई दी, लेकिन धमाके के बाद किसी भी लड़की की बॉडी नहीं मिली वहां पर। यस सर। हो सकता है कि वानिया और मीनू वहां से किसी तरीके से भाग गए होंगे, या फिर धमाके में घायल होने के बाद इसी जंगल में कहीं छुप गई होंगी। सर हाँ? इसलिए आपने महेंद्र और गैरी को दूसरे रास्ते भेजा पैदल? हाँ। सर हाँ, सर आई फाउंड समथिंग। तो वानिया की वॉच है।
सर क्या हुआ? वान्या की इयररिंग्स भी ये अलग अलग जगह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Oh my God! अब समझ में आया मुझे। ये घड़ी, इयररिंग, ब्रेसलेट, ये सब वान्या ने जानबूझकर छोड़े हैं। जानबूझकर? लेकिन क्यों? मैं और वान्या ट्रेजर हंट गेम खेला करते थे, जिसमें मैं ऐसे ही छोटे छोटे क्लूज रास्ते में छोड़ दिया करता था, जिससे वो ट्रेजर तक पहुंच सके। वान्या ने भी ठीक वैसे ही किया, छोटे छोटे क्लूज छोड़े ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। इसका मतलब सिर्फ वान्या जिंदा है? जिंदा है, और यही इस जंगल में है। मैं ढूंढना होगा उसे। कैप्टन विशाल ने मुझे बताया वान्या के बारे में। आई एम सॉरी रावत। सर, आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। शी इज परफेक्टली फाइन। वाओ, दैट्स ग्रेट। सर, हालांकि क्लूज के थ्रू अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चला सर। सर, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या विद्रोहियों की तरफ से कोई कॉल आया सर, गवर्नमेंट या फिर विक्टिम की फैमिली को रैंसम या फिर गोल्डन पांडा को छुड़ाने के लिए? नहीं, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी बैग उनके हाथ में होने के बावजूद भी वो लोग इतने खामोश क्यों हैं? 18 घंटे हो चुके हैं सर, लेकिन अभी तक विद्रोहियों का कोई कॉल नहीं आया। इट्स नॉट गुड सर। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा। चौबीस घंटे पूरे होने को है सुधांशु शर्मा किडनैपिंग केस को, और पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री का चंदेली दौरा, जो कि इस घटना से पहले से ही तय था, अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विद्रोहियों के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को सम्मान देने, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य सरकार की ओर से चंदेली में एक शहीद स्मारक बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री को करना है। लेकिन इन बदली हुई परिस्थितियों में इस उद्घाटन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सरदार ने बोला है कि सीधा हाइडआउट पे मिलना है इसके बाद। ये हाथ किसका है? ये तो जोगा है। नम चेक कर। किसने मारा इसको? अगर पुलिस ने मारा होता तो गोली लगी होती। इसका गला काटा गया। किसने मारा होगा इसे? इसकी जेब चेक कर, कौन होगा उसमें? ये तो बंद है। अपने पावर बैंक से चार्ज कर और देख आखिरी फोन किसका है। आखिरी कॉल तो इसने भद्रू को किया है। भाई सफात, ये फोन लगा इसको। पक्का? पक्का लगा। क्या बड़ा होने वाला था? मुझे कुछ नहीं मालूम सर, इसका कॉलिंग हो रहा है। किसी जोगा का नंबर है। इस नंबर का लोकेशन ट्रैक। ओके सर। ये जोगा वही है ना जिससे लास्ट टाइम तुमने बात की? हाँ, बात करो उससे। हेलो। हेलो, जोगा? नहीं तारक, कहाँ है तुम? मैं गांव में हूँ। घरी आलो है, घरी। जोगा कहाँ है? अरे जोगा को मार डाला किसी ने। कल आखिरी बार तुझसे बात हुई है। क्या बोला इसने? कहाँ है? जोगा मर गया?
लेकिन मुझसे तो मेरी बात हुई थी कल। हाँ? बहुत क्लोज से कहा। अब कहाँ हो तुम? हम लोग पाताल कुआं के पास, जहाँ पे जोगा किला। 1 मिनट, स्पीकर पे बात कर रहा है ना तू? स्पीकर पे है ना तुम? हाँ। ये पाताल कुआं कहाँ है? पाताल कुआं वहाँ जंगल में टूटा फूटा कुआं है, उसी को हम लोग पाताल कुआं बोलते हैं। सर, मैंने इसके फोन की लाइव लोकेशन ऑन कर दी है। अगर स्विच ऑफ नहीं हुआ पकड़ लेंगे। ऐसा करो कि जय से कहो कि वो स्कूल पहुंचे और अलर्ट रहने के लिए बोलना उससे। यस सर। और क्या जानते हो? देखो साहब, हेलो। कुछ तो गड़बड़ है इधर कमांडर। जोगा का खून हो गया है और मुझे बदरू पे शक है। जोगा का फोन कहाँ है? हाँ फोन है ना। फोन का बंद है ना? ऑन है। बेवकूफ, अब भी क्या पे बंद कर उसे। बंद कर। हाँ कर दिया कमांडर, कर दिया। अपने आदमियों को लेकर अड्डे पर पहुंचना और वहीं रखना जब तक मैं न कहूं। क्या हुआ कमांडर? अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। सर, इसका वापस से फोन स्विच ऑफ हो गया। क्या? वो जो लास्ट लोकेशन मिली है ना, वहीं चलकर देखते हैं। ओके। शाबाश बच्चों, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि तुम सब ने हिम्मत दिखाई और तुम लोग स्कूल वापस लौट कर आए। चलो अब जमकर पढ़ाई करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स काफी नजदीक हैं और क्लास का बहुत सारा पोर्शन बचा हुआ है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आगे बढ़ने से पहले अभी तक के पोर्शन में अगर तुम्हें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो तुम मुझसे क्लियर कर लो। तो है कोई सवाल तुम्हारे पास? हाँ मैम, ये मैथ्स का डाउट है। ये वाला? हाँ ये वाला मैम। अरे ये तो बहुत सिंपल है। देखो, इसका बहुत सिंपल सवाल है। इस वाले क्वेश्चन में वो वाला फॉर्मूला लगेगा, a+b² याद तो है ना? a² + b² + 2ab। क्लियर? क्लियर मैम। तो हम आगे इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर हमें ये मिलेगा। कल रात को जोगा इधर ही था ना, फिर अचानक से कहाँ चला गया? हाँ, कल रात जोगा हमारे साथ था, लेकिन बिना बताए कहीं निकल गया और अभी तक नहीं लौटा। और लौटेगा भी नहीं, किसी ने मार के फेंक दिया उसे। क्या? किसने? मालूम नहीं है, पर हम जल्दी पता कर लेंगे। हमने जाल बिछाया, जो भी कोई होगा फंस जाएगा उसमें। तारक, क्या कर रहा है तू? कमांडर ने बोला है, पकड़। हट, 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 कैमरे में। अब जो मैं बोलूंगा ना, वही बोलना। सर, फोन की लास्ट लोकेशन इसी एरिया की है। कुआं।
कहीं ये वही पाताल कुआं तो नहीं है जिसकी वो लोग बात कर रहे थे? सर लेकिन पता लगाना मुश्किल है कि वो लोग किस साइड गए होंगे। ईशा, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। हम यहाँ आए नहीं हैं, हमें यहाँ बुलाया गया है। लोग यहाँ कैसे पहुंचे? सीएसएफ के कैंप से लौट रहे थे सर, तो गोलियों की आवाज सुनाई थी। यहाँ आकर देखा तो आप लोग। तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो बॉडी। ओके सर। कैरी, सीएसएफ से कोई अपडेट? नो सर। अच्छा, कैप्टन पाटिल कहाँ है वो? बेटा एक मिनट रुकना। क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव। ध्रुव। ध्रुव, बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी। तुम क्लासरूम में वीडियो रिकॉर्ड करते हो। वैसे ठीक भी है, तुम सिलेबस भूल जाओ या कुछ याद ना रहे तो हमेशा रिकॉर्डिंग देख सकते हो, है ना? एक सेकेंड, अब मुझे वो वीडियो देखना है। मुझे देखना है कि मेरा चेहरा साफ आया कि नहीं। दिखा ना? नहीं। नहीं क्या होता है? चलो वीडियो दिखाओ। मैं कहती हूँ वीडियो दिखाओ। निकालो। इधर आओ, मैडम को मेरा मोबाइल चेक करना है। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? छोड़ो। पूरा तो नहीं, लेकिन इस जंगल के एक मेजर पार्ट को पूरी तरह से छान चुके हैं सर, पर कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन वो यही है इस जंगल में। दो बार उन तक पहुंचने के बाद भी हम उनका पता नहीं लगा पाए। सर, आपको कुछ दिखाना है? ये फुटेज हमारे स्टूडियो में खुद विद्रोहियों के द्वारा भेजी गई है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री के लिए एक संदेश है कि अब वो अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंदेली के शहीद स्मारक का लोकार्पण कार्यक्रम करके दिखाए, और वो अपने कार्यक्रम को रद्द नहीं करते हैं तो कई वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शहीद होंगे, जिसकी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है कलेक्टर सुधांशु शर्मा का। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जी इस खुली चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इनकी सारी बातों को मान लीजिए, वरना ये मेरे साथ साथ दोनों बच्चों को भी मार देंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इनकी बातों सुन लो। तो ये गेम खेल रहे हैं वो लोग। कैसा गेम सर? ये जो किडनैपिंग हुई है ना, ये गोल्डन पांडा के लिए नहीं हुई है। उनका टारगेट सीएम की जान लेना है। सर आपको कैसे पता?
सोच कर देखो, सबसे पहले गोल्डन पांडा गिरफ्तार किया जाता है, उसे सजा होती है, और उसके बाद विद्रोही कलेक्टर सुधांशु मिश्रा उसकी फैमिली को किडनैप करते हैं। लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक उनकी तरफ से कोई भी डिमांड नहीं आई है। स्टेट सिक्योरिटी फोर्स, लोकल पुलिस फोर्सेस इस जंगल की खाक छान रहे हैं, और तभी विद्रोही एक न्यूज चैनल के थ्रू सीएम को धमकी देते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो शहीद दिवस का उद्घाटन ठीक उसी दिन करें जिस दिन उन्होंने तय किया था, उसमें कोई चेंजेस ना करें। तो अगर मुख्यमंत्री इस उद्घाटन के प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं तो उनके सरकार की बदनामी होगी। लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि उनकी सरकार कमजोर है, चंद विद्रोहियों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। और अगर सीएम इस उद्घाटन के प्रोग्राम में जाते हैं तो क्या सर? तो उन्हें बेसिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ वहां जाना होगा, क्योंकि वो सारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो इनकी टैक्टिक और स्ट्रेटजीज को जानते हैं, वो सब यहाँ इस वक्त इस जंगल में है। और वहां सीएम साहब को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ओ माय गॉड सर। और एक बात और, सीएम पर हमला यहाँ चंदौली में नहीं होगा। तो कहाँ होगा सर? गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली में? वहां क्यों? क्योंकि सारी टॉप क्लास की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर चंदौली के जंगलों में फैले हुए हैं। अगर सीएम साहब यहाँ आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए आसानी होगी। सीएम साहब मुंबई से गढ़चिरौली बाय एयर आएंगे, उस रास्ते में कोई रिस्क नहीं है। रिस्क है गढ़चिरौली में, क्योंकि यहाँ से वहां फोर्स का जाना मुश्किल है। यू आर राइट सर। इसका मतलब विद्रोही की कोई टीम ऑलरेडी गढ़चिरौली में है। एग्जैक्टली जो इस अटैक को अंजाम देने वाली है। तो हमें कलेक्टर और बाकी लोगों को ढूंढने के साथ साथ इस टीम को भी रोकना और ढूंढना होगा। तो आप क्या प्लान है सर? प्लान ईशा, यस सर। इसे जूम करना जरा। सर बता, ये खिड़की से बहुत दूर वो जो धुआं निकल रहा है तुम्हें दिख रहा है ना? यस सर। व्हाट द हेल? ये तो वही जगह है जहां ब्लास्ट हुआ था सर। लेट्स गो। राइट। हाँ जया बोलो। कुछ मेहमान है मेरे पास, बहुत खास। क्लासरूम में मेरे ही एक स्टूडेंट ने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके किसी को भेजी। गेस कीजिए किसे? विरोधियों के कमांडर को। इसका मतलब कमांडर का नंबर है हमारे पास? यस मैम। दैट्स ग्रेट। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तुम ऐसा करो उसकी लाइव लोकेशन जल्दी निकालो। श्योर मैम। अरे विशाल जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरी मदद के लिए ही मेरा पीछा कर रहे हैं? सॉरी मैम, मृत्युंजय सर के इंस्ट्रक्शंस थे, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक कुछ एक्टिविटी ना किया जाए मैम, इसलिए। ठीक है, मुझे एक अर्जेंट काम के लिए निकलना है, तब तक आप इनका ख्याल रखिए। श्योर मैम। इस ऑपरेशन का मेन मकसद जो है वो हॉस्टेजेस को बचाना है। मैं और मेरी टीम आगे निकलेंगे, जैसे मैं इशारा करूंगा आप बॉम्ब ब्लास्ट करो, ठीक है? उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर देना, और जैसे हमें मौका मिलेगा हम अंदर चले जाएंगे। इज इट क्लियर? ईशा, कैरी, ईशा तुम मेरे साथ। सर।
चुप क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ रे? पूरी फोर्स नीचे पहुंच चुकी है, वो लोग फायरिंग कर रहे हैं। क्या? तू इधर देख, मैं इधर देखता हूँ। पूरी की पूरी पलटन आई है। AK-47 लेकर मार डालेंगे हमको पूरी। हम नहीं बचेंगे पूरी आज। चुप कर, नहीं कुछ होगा हमें। हमारा बच्चा भी मर जाएगा। तुम लोग चुप करो रे। ए तारक, तू एक काम कर, अपने आदमियों को लेके ऊपर जा और वहां से अगर हारने लगे तो मुझे इशारा कर, तब तक मैं इन लोगों को मार देता हूँ। नहीं मारेंगे, इन्हें मार के हमें क्या मिलेगा? कमांडर ने बोला है पूरी साइड हो जा। नहीं, मैंने नहीं मारने दूंगी। साइड हो जा। पूरी बोलो किसको पहले मरना है? मुझे मारो, किसको मरना है पहले? मुझे मारो, मुझे बच्चों को। इनका टिंका खाना, पहले किसको जाना? पापा इनकी वजह से हमारी जान बची। पापा नहीं। ऑल क्लियर सर, एक भी विद्रोही नहीं बचा। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अपने आप को सरेंडर कर दो और मुझे बताओ कि तुम्हारे कमांडर इस वक्त कहाँ है। घबराओ मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम लोग हमारी मदद करोगे तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे कमांडर का मकसद है सीएम की जान लेना, और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त वो गढ़चिरौली में है, लेकिन वो वहां किधर है ये हम नहीं जानते। देखो, सीएम पहुंचने वाले हैं और उनकी जान खतरे में, हमें उन्हें बचाना है। तो बताओ तुम्हारे कमांडर कहाँ है? बोलो बोलो, घबराओ मत। कलेक्टर के घर। गैरी। सीएम चंदेली जाने से पहले कलेक्टर की वाइफ से मिलने वाले हैं। उनका शेड्यूल मंगवाया था मैंने, उसमें यही मेंशन था। कैप्टन, आपने और आपकी टीम ने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू। सब बहुत छूटा पड़ेगा, बट स्टिल थैंक यू सो मच। इससे आगे मैं और मेरी टीम अकेले आगे बढ़ेंगे। इट्स माय प्लेजर सर। सेम हियर। गुड बाय, ऑल द बेस्ट। कम ऑन बेटा। बोला, क्या हुआ? सर, जया ने उस नंबर की डिटेल्स निकाली है। कमांडर का नाम। मैं जानता था।
कमांडर? कोई फोन नहीं उठा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई गड़बड़ है। हमें वक्त बर्बाद करके नहीं चलेगा, मिशन को अंजाम देना ही होगा। मेरा भी यही ख्याल है कमांडर। तुम्हारा मिशन पूरा हुआ कमांडर। और मास्टर अठावले? मैं सुरेश आठवले, चंदेली गांव के सरकारी स्कूल का एक टीचर हूँ। ये वही गांव है जहां ये घटना घटी थी। मैं एक टीचर हूँ। अगर मैं पीछे हट जाता तो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाता, कैसे आंखें मिला पाता उनसे? धोखे की सजा मौत, यही तुम विद्रोहियों के नियम है ना? और उसूल भी। उसके बाद भी मास्टर अठावले का किडनैप किया गया। कलेक्टर और उसकी फैमिली का किडनैप होना समझ में आता है, लेकिन एक स्कूल के मामूली मास्टर का किडनैप होना, ये बात तो समझ में नहीं आई। इससे भला क्या फायदा हो सकता था विद्रोहियों का? फिर क्यों? हाँ? मेरा शक को मेरा यकीन में बदलने के लिए मैंने जया को तुम्हारे स्कूल भेजा। मैं आठवले मास्टर साहिब की जगह पर आई उनकी क्लास को पढ़ाने के लिए। उनके स्टूडेंट्स के बोर्ड के एग्जाम नजदीक है ना, तो जब तक आठवले सर वापस नहीं आते तब तक उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। हाथ विचार करूं मैं इथे आले ताकि उनके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं। मेरा शक मेरा यकीन बनकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। अरेस्ट हिम। भैया, सुधांशु और बच्चे सब ठीक है, डोंट वरी। सुधांशु बच्चों के साथ ठीक ठाक है, जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा। टेक केयर, संभालो। थैंक यू भैया। महेंद्र। यस सर। कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखी थी। अच्छा। उसमें पता है, जब लड़का लड़की की जान बचाता है, हाँ, तो लड़की उसे बदले में क्या कहती है? मैं बताऊं सर? थैंक यू। अबे थैंक यू तो बोलती है, लेकिन थैंक यू के साथ कुछ और भी कहती है। ऐसा क्या कहती है सर? इतना बड़ा केस सॉल्व कर सकता है, एक छोटा सा गेस नहीं कर सकता तू? अबे 3 मैजिकल वर्ड्स कहते हैं उसे। गेस कर, गेस कर। कैन आई गेस? हाँ, यस प्लीज। वो कहती है थैंक यू भैया, आपने मेरी जान बचाई। हाँ, यही कहती है, यही कहती है। ऐसे आगे फिल्म में क्या होता है? मैंने देखी नहीं है, बड़ी बकवास मूवी है, आप भी मत देखिएगा। इससे क्या हो गया सर? डाल इसे। हो गया गाइस? सर। गुड, चलो। आप वानिया से मिली? मृत्युंजय कितना कुछ झेल कर लौटी है वान्या। तुम्हें ये नहीं हुआ कि उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें आज यहाँ पे होना चाहिए था? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो। मृत्युंजय वो बेटी है तुम्हारी, उसे जरूरत है तुम्हारी, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, बट नहीं। हाँ, मुझे निकलना होगा, मैं बाद में फोन करता हूँ।